हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ज़ॉम्बी मूवी जिसका नाम है सॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक लड़के की जिसका नाम टेंडो अकीरा होता है। वो ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा है, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब रियल है या फिर एक सपना। वो अपने वॉच में टाइम देखकर और तेज भागने लगता है क्योंकि वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। तभी 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बहुत खुश था क्योंकि आज उसके जॉब का पहला दिन था। वो अपने फुल एनर्जी के साथ ऑफिस में आकर अपने कलीग्स को अपना इंट्रो देता है, जिसके बाद वो अपने सीट पर जाकर बैठता है। तभी उसके ऑफिस के एक कलीग उसे अपने पहले दिन पर ज्वाइन करने के लिए चीयर अप करती है। उसे देखकर टेंडो को उस पर क्रश आ जाता है। इसके बाद हम रात में एक बार का सीन देखते हैं जहाँ ऑफिस के सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और टेंडो भी अपने जॉब से खुश था। तभी वहाँ बैठे सभी लोग खड़े हो जाते हैं। टेंडो को लगता है कि सब लोग अपने घर जाने के लिए खड़े हुए हैं और उसका मैनेजर बताता है कि हम सब ऑफिस जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। पहले तो उसे लगता है कि आज थोड़ा ज्यादा काम होगा इसलिए सब लोग रुके होंगे, वो भी अपना काम करके घर चला जाएगा। पर पहले दिन वो पूरी रात काम करता है। वो देखता है कि यहाँ कोई घर नहीं जाता, वो लोग यही सोते हैं और यही अपना काम करते हैं। वो पूरे 2 दिन और 2 रात लगातार काम करता है, जिसके बाद वो थका हारा अपना घर आता है। जिसके अगले दिन फिर से उसे बहुत सारा काम मिलता है, तो वो भी अपने घर को छोड़कर वही रहकर अपना काम करना शुरू करता है, जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। ये सब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बता रहा था, तो वो उससे कहता है कि एक तो तुम अपनी जॉब छोड़ दो वरना जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। ये सुनकर वो अपने दोस्त से रूडली बात करके वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलकर वो सीधा अपने ऑफिस आता है क्योंकि उसका काम अभी भी बाकी था। वो अपना बेस्ट दे रहा था, फिर भी उसका मैनेजर उसे सुनाता है कि तुम अपना काम बराबर नहीं कर रहे हो। वो अपने कंपनी को छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बाद में वो अपना काम करके मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो का इंतजार करते हुए सोच रहा था कि क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मैं कल काम पर नहीं जाना चाहता। बाद में हम देखते हैं कि उसका घर पूरी तरीके से कबाड़ खाना बन गया है। उसे सोने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो वो अपना घर कहाँ से साफ करेगा। जिसके बाद अपने आंखों में अपनी नींद लेते हुए टेंडो अपने ऑफिस के लिए निकलता है। तभी वो अपने सामने एक ज़ॉम्बी को देखता है, जिसे देखकर वो भागने लगता है। उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लगे हुए थे, पर उसे इस बात की चिंता थी कि वो कहीं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। और यही से हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ टेंडो ज़ॉम्बी से बचकर एक गेट से दूसरे पर चढ़ जाता है। वो देखता है चारों ओर लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं, प्लेन क्रैश हो रहे थे और साथ ही पूरा शहर जल रहा था। बट इस वक्त टेंडो ये सोचकर खुश हो रहा था कि अब उसे ऑफिस नहीं जाना होगा। वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि अब उसके पास टाइम ही टाइम है, साथ ही कोई ऑफिस का टेंशन भी नहीं। पर तभी उसे अपने ऑफिस के क्रश के बारे में याद आता है कि क्या वो अभी ठीक होगी। तो टेंडो उसे मैसेज सेंड करता है कि क्या तुम ठीक हो। जिसके अगले ही पल वो उसे अपनी लोकेशन सेंड करती है और उसे जल्दी वहाँ आने के लिए बोलती है। वो ठीक है देखकर टेंडो खुश हो जाता है। बाद में हम एक कपल को देखते हैं जो बाहर के हालात से परेशान थे। तभी टेंडो उनके बालकनी में आता है क्योंकि वहाँ से निकलने का यही एक रास्ता था। टेंडो को अपने बालकनी में देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। टेंडो उनसे इसके लिए माफी मांगता है, साथ ही उनसे कहता है कि वो मेन सिटी की तरफ जा रहा है, अगर आपको आपके जरूरत का कुछ सामान चाहिए होगा तो वो वहाँ से ले आएगा। इस पर वो टेंडो को कप नूडल्स और कुछ फ्रूट्स लाने को बोलते हैं। टेंडो अपने पीछे सारे कॉलोनी के ज़ॉम्बीज लगाते हुए वहाँ से निकल जाता है। जब टेंडो वहाँ पहुँचता है तब वो देखता है कि रूम का दरवाजा ओपन है। अंदर जाते ही उसकी क्रश उसे अपने गले से लगा लेती है। तभी वो उसे बताती है कि वो यहाँ अकेले नहीं है। जिसके बाद टेंडो पीछे मुड़कर देखता है, वो अपने बॉस के साथ होटल में थी पर वो अचानक ज़ॉम्बी बन गया। बाद में टेंडो उसे अपने साथ चलने का बोलता है पर उसके पैरों पर चोट लगी थी, तो टेंडो किसी तरह से उसे नीचे गिराता है, जिसके बाद वो लड़की उसे मार देती है। तभी टेंडो फर्श पर पड़ी उन दोनों की एक फोटो देख लेता है, जिससे उसे उनके रिलेशन के बारे में पता चलता है। तभी वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। टेंडो किसी तरह से उससे बचकर वहाँ से जाते हुए उसे उसकी फीलिंग बताता है कि वो उसके लिए क्या फील करता है। बाद में वो अपने पड़ोसियों का सामान लेकर सोसाइटी वापस आता है, जिसे देने के लिए वो उनके फ्लैट के पास जाता है। तो वो देखता है कि पूरे रूम का सामान बिखरा पड़ा था और पूरे रूम में खून ही खून था। ये सब देखकर वो बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि वो कभी ना कभी ज़ॉम्बी बनेगा, उससे पहले वो अपने ख्वाहिशें पूरे करेगा। जिसके बाद टेंडो
टेंडो पेन और नोटबुक उठाकर अपने 100 ख्वाहिशों की एक लिस्ट बनाता है जो उसे ज़ॉम्बीज बनने से पहले पूरी करनी थी, जिसमें वो सबसे पहले लिखता है अपने क्रश को प्रपोज करना, जो वो पहले ही कर चुका था। बाद में वो उसमें अपनी और भी ख्वाहिशें लिखता है, जिसमें अपने घर को साफ करना, मॉल में जाकर बिना पैसों की चिंता किए हुए सब कुछ खरीद लेना, अपना खुद का पोर्ट्रेट बनाना, बुलेट को चलाना और रात को पटाखे फोड़ना। ऐसी और भी ख्वाहिशें थी जिन्हें वो समय के साथ लिस्ट में ऐड करता जा रहा था। ऐसे ही वो अपने ख्वाहिशों को पूरा करते हुए टेरेस पर बैठकर मीट खा रहा था, तभी उसका सॉस खत्म हो जाता है, जिसे लेने के लिए वो अपने पास के स्टोर पर चला जाता है। वहाँ उसे एक लड़की दिखती है जो पानी पी रही थी। वो उससे बात कर ही रहा था कि एक ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है, जिससे वो लड़की बहुत आसानी से अपना पीछा छुड़ा लेती है और टेंडो को बताती है कि ये सब ज़ॉम्बीज देख नहीं सकते, ये सब आवाज की ओर ही जाते हैं। जिसके बाद टेंडो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे भाव नहीं देती और साइकिल पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। बाद में टेंडो अपने घर आता है। वहाँ उसे अपने दोस्त की एक फोटो दिखती है जिसका नाम किंचुरो था। ये वही था जिसके साथ उसने बार में झगड़ा किया था। तो वो अपनी गलती सुधारने के लिए बाइक पर बैठकर उसके पास चला जाता है। वो दोनों एक होटल में बैठकर पार्टी करते हैं और वही सब भुलाकर वापस से फ्रेंड बन जाते हैं। वहाँ उसका दोस्त उसने बनाई हुई लिस्ट देख रहा था। तभी उसे एक और आइडिया आता है जो वो उसमें लिखता है। वो उसमें लिखता है कि वो लोगों को ज़ॉम्बी से बचाने वाला हीरो बनेगा और कैंचो उसे कहता है तुम ज़ॉम्बी से कैसे बचोगे, जिससे टेंडो नाराज हो जाता है। जिसके कुछ देर बाद उन्हें एक एड दिखती है जिसमें एक सूट था जो शार्क के हमले से बचने के लिए बनाया गया था। इसके लिए उन्हें सिटी से बहुत दूर एक एक्वेरियम में जाना था। तो वो उस सूट को लाने का प्लान करके वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें एक बस दिखती है जो कहीं जा रही थी, पर उसके रास्ते में गाड़ियाँ होने की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। उसके अंदर के पैसेंजर्स पर ज़ॉम्बी तेजी से हमला करने लगते हैं। तो टेंडो पैसेंजर्स को अपनी ओर बुलाता है, जिन्हें लेकर वो एक शॉप के अंदर जा ही रहा था। तभी उसे वही लड़की दिखती है जो उसे शॉप में मिली थी। वो उसे अंदर लाकर शॉप का गेट तेजी से बंद करता है। उन्हें लग रहा था कि वो शॉप के अंदर सेफ है। ड्राइवर के हाथ पर ज़ॉम्बी ने काटा था, ये उन्हें पता नहीं था। जिसके कुछ ही मिनटों बाद ड्राइवर उनके साथ आए हुए पैसेंजर्स को काटकर उन्हें ज़ॉम्बीज बना देता है। तो वो तीनों एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए टेंडो उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही थी, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि वो शहर से बाहर एक एक्वेरियम में जा रही है। उसके हिसाब से जो लोग ज़ॉम्बी से बचे हैं वो वहीं पर है। हर सवाल पर टेंडो उसे मिस बोल रहा था, जिस पर वो उससे बताती है कि उसका नाम शिजुका सान है। एक्वेरियम तक जाते जाते वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ ही वो रास्ते में बहुत मजे भी करते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें हॉट स्प्रिंग का एक बोर्ड मिलता है, तो वो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ दो ज़ॉम्बीज हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहे थे। उनसे बचकर वो तीनों हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए चले जाते हैं। हॉट स्प्रिंग में नहाकर वो सुबह ही एक्वेरियम के लिए निकल जाते हैं जो उनके सामने था। और तभी गाड़ी का टायर ब्लास्ट होने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें टेंडो बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तब उसके सामने उसका मैनेजर बैठा था। मैनेजर उसे बताता है कि कंपनी के आधे से भी ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो तुम्हारी तरह यहाँ पर आए थे। तभी टेंडो को उसका पड़ोसी दिखता है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके पड़ोसी भी उसे पहचान लेते हैं। इससे पहले कि वो उनसे उनका हालचाल पूछता, उससे पहले उसका मैनेजर उसे आवाज देता है और फिर से कैंजो की लाइफ पहले जैसी हो जाती है। अगले दिन की सुबह हम देखते हैं कि एक डिलीवरी ट्रक में ज़ॉम्बी घुस जाता है और वही ट्रक एक्वेरियम के अंदर आता है। जैसे ही आदमी सामान अनलोड करने के लिए दरवाजा खोलता है तभी उस पर वो ज़ॉम्बी हमला कर देता है। उसकी आवाज से बाहर भटक रहे ज़ॉम्बी सब एक्वेरियम में घुस जाते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज लोगों को काटते वक्त शार्क के टैंक में गिर जाते हैं, जिन्हें शार्क खा लेती है। ज़ॉम्बीज को अपने सामने देखकर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को ज़ॉम्बी के सामने फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। टेंडो और उसके साथी कुछ लोगों को लेकर एक रूम में चले जाते हैं। उस रूम में मैनेजर भी था। उसे देखकर केंचो उसकी कॉलर पकड़कर उसे सुनाने लगता है कि तुम कैसे लीडर हो जो अपने ही लोगों को पीछे छोड़कर भाग गया। तभी एक शार्क टैंक से बाहर आकर एक आदमी को खा लेती है, जिसे देखकर मैनेजर और केंचो दोनों ही चौंक जाते हैं क्योंकि टैंक के सबसे करीब वही दोनों थे। तभी शार्क के पैर निकल आते हैं। वो उस रूम से निकलकर दूसरे रूम की तरफ भागने लगते हैं और शार्क वहाँ भी आ जाती है। वो लोग फिर से शार्क से बचकर एक रूम में चले जाते हैं। तभी टेंडो देखता है कि उसका मैनेजर वहाँ नहीं है। वही दूसरी ओर मैनेजर उनसे बिछड़ गया था और मैनेजर ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। टेंडो वहाँ आकर ज़ॉम्बीज को संभालने लगता है क्योंकि उसमें
उसने स्पेशल शार्क का सूट पहना था, पर ज़ॉम्बीज की तादाद ज्यादा होने की वजह से सब ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं। तभी वह शिजुका स्पीकर से सब ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और स्पीकर को अपने से दूर फेंक देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज पानी में गिर जाते हैं। वही दूसरी ओर केंचो भी शार्क को किसी तरह से हॉल में फंसा देता है। अगले दिन हम देखते हैं कंपनी के लोग और एक्वेरियम में जितने भी लोग बचे थे वो सब एक्वेरियम छोड़कर जा रहे थे। तभी वहाँ कंपनी का मैनेजर आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। साथ ही टेंडो और उसके दोस्त भी उसे वही छोड़कर चले जाते हैं और ये मूवी यही एंड हो जाती है।